जनता की समस्याएं किस तरीके से दूर होती हैं, कहीं पर मीडिया का कितना अहम रोल होता है, वो देखने के लिए आज हम आपको लाए हैं लखनऊ की सबसे चर्चित जगह। लखनऊ में इस समय एक जगह पूरी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में थी और वो जगह कौन सी है? केसरी खेड़ा क्रॉसिंग। केसरी खेड़ा नाम लेते ही आपके जहन में वो सीन याद आ गया होगा जो आजकल सोशल मीडिया और मीडिया पर जमकर चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि यहाँ पर निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज था, जो एक सामने देख सकते हैं बिल्डिंग की वजह से कार्य रुका हुआ था और हज़ारों लोगों के आने जाने का रास्ता बाधित था। जो समस्या होती थी वो केसरी खेड़ा क्रॉसिंग पर अक्सर लगने वाले जाम को होती थी और इस समय भी आप देख सकते हैं कि जाम यहाँ पर लगा हुआ है, ट्रेन खड़ी हुई है। जनता को रोज़ इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता था। तभी मीडिया ने यहाँ पर नज़र डाली और लगातार इस जन समस्या को उठाते रहे और आज वो दिन है आपके सामने कि एक ख़ास दिन आ गया है कि जो बिल्डिंग पुल बनने में अड़चन पैदा कर रही थी वो आप देख सकते हैं कि आज टूटना शुरू हो गई है। यानी क्षेत्र की जनता में एक आस जग गई है कि अब जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो जाएगा और यहाँ लगने वाले रोज़ के जाम से छुट्टी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर आप देखेंगे तो क्षेत्र में कई सारे विद्यालय हैं और 1 जुलाई से विद्यालय खुलने वाले हैं। सबसे बड़ी जो समस्या उठानी पड़ती थी वो स्कूली बच्चों को उठानी पड़ती थी। उसके साथ साथ तमाम किसान केसरी खेड़ा में लगने वाली बाज़ार में जो सब्ज़ी बेचने जाते हैं उनके लिए भी बड़ी समस्या होती थी, उससे भी निजात मिलेगी। और काफ़ी संख्या में लोग नौकरी पेशा करने वाले इसी रास्ते से रोज़ गुज़रते हैं और यहाँ आधे एक घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। चाहे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों या महिलाएं हों, जाम सबके लिए एक समस्या थी। उस जाम से निजात मिलने की कवायद आज शुरू हो गई है। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये बिल्डिंग टूट रही है और बिल्डिंग टूटने के बाद इस पुल का जो रुका हुआ कार्य था वो शुरू हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर जो राहगीर हैं उनसे बात करते हैं कि आज जब ये बिल्डिंग टूट रही है तो कैसा लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार यादव। दिनेश जी, रोज़ इस रास्ते से गुजरते हैं? डेली भैया, जमदात से हम लोग यहाँ की रहने वाले हैं। जमजात रहने वाले हैं। तो ये जो पुल का काम था ये अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन एक समस्या थी कि पुल के बीच में ये बिल्डिंग आ गई थी, इस वजह से जाम बराबर अभी भी स्थिति बनी हुई थी। तो आज जब इस बिल्डिंग को टूटने का समय आ गया है, टूटने लगी है, कैसा फील कर रहे हैं? अब सोच रहे हैं कि इस बिल्डिंग के टूटने से एहसास हो रहा है कि यहाँ काम अब हो जाएगा। नहीं तो उम्मीद जगी नहीं तो यहाँ तो भीड़ की वजह से घंटों टाइम से नहीं पहुँच पाते थे। कोई भी वर्कर, कोई भी कर्मचारी टाइम से यहाँ रोड पे, कानपुर रोड पे जाना है तो नहीं पहुँच पाता। अब देखिए सामने जाम लगा हुआ है। मुझे जाना है 4:15 पहुँचना, 4:10 यहीं हो गया, मैं 5 मिनट में कैसे पहुँचूँ? आज जब ये बिल्डिंग टूट रही तो उम्मीदें जो है आपकी बंद गई हैं कि अब जल्द से जल्द इस पुल का जो कार्य होगा वो पूरा हो जाएगा और आप लोगों को निजात मिल जाएगी, जाम से सुविधा मिल जाएगी। जो जाम की समस्या है वो आजीवन ख़त्म हो जाएगी। आजीवन ख़त्म हो जाएगी। और भी यहाँ पर कई सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए जाम में अभी भी फंसे हुए हैं लोग। क्या नाम है भैया आपका? मेरा पवन कुमार यादव। पवन जी, इधर से गुजरते हैं आप? हाँ, आना जाना रहता है। यहाँ पर एक समस्या थी, जो निर्माणाधीन पुल था इस बिल्डिंग की वजह से रुका हुआ था, समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज फैसला आ गया है, वो बिल्डिंग टूटने लगी है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है कि अब जो पुल का निर्माण है वो पूरा हो रहा है? बट प्रॉपर रहने वाले भैया हैं यहाँ पे, अब इनसे आप बात कर लीजिए। यहाँ बाकी मैं तो कहीं आता जाता रहता हूँ वैसे ही, तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कुल मिलाकर खुशी की लहर है या नहीं? खुशी की तो लहर है ही है। चलिए और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? रमेश कनौजिया जी। ये पुल का जो निर्माण हो रहा था वो रुका हुआ था, आज आपके सामने बिल्डिंग टूट रही है और पुल का जो निर्माण है उसका रास्ता खुल रहा है, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं आने वाले समय? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब जल्दी से जल्दी जो है पुल का निर्माण हो जाएगा, सबको आवागमन में बहुत आराम हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी इस रोड पर? अब दिक्कत सारी जाम लग जाता था, वो फाटक की वजह से जाम लग जाता था। बस अब ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, पुल का निर्माण हो जाएगा, पुल समस्या सारी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे जाम में फंसे रहते थे हम लोग, आधा एक घंटा का हो जाए जाम में फंसे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो राहगीर हैं उनमें खुशी की लहर है। क्या नाम है भैया आपका? विनोद सिंह। विनोद सिंह।
ये पुल एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था, बीरबल की खिचड़ी बन गया था, यहाँ पर बनने का नाम ही नहीं ले रहा था, कई महीनों से यहीं पर अटका हुआ था। आज जो बिल्डिंग रास्ते में आड़े आ रही थी वो टूट रही है। क्या उम्मीद लगती है अब पुल कितनी जल्दी आपका तैयार हो जाए? ये तो हम नहीं बता सकते इतनी जल्दी पूरा होगा, लेकिन हम कोशिश मतलब हमारी उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसको पूरा करवा दे ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले, क्योंकि अभी लेकिन एक उम्मीद तो जगी है अब। जगी है, ये उम्मीद जगी है कि अब काम जल्दी हो जाएगा और लोगों का समय और पैसा सब बचत हो गई यहाँ से निकलने में। लोगों में खुशी की लहर है। आइए हम रिक्शे पर भी कुछ सवारियां हैं, इनको भी। दादा क्या नाम है आपका? अनिल ओझा। अनिल ओझा जी, यहाँ पर आप जाम में अक्सर फंसते रहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये पुल अटका हुआ था इस बिल्डिंग की वजह से। आज इस बिल्डिंग के जो तोड़ने का कार्य चला, डिमोलाइजेशन हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि अब पुल का निर्माण कार्य जल्द हो जाए? हो जाएगा लग रहा है इसी कारण। पुल बनने से क्या क्या सुविधाएं लगेंगी? अरे बहुत सुविधा लगेगी, जाम नहीं लगेगा, आराम से आएंगे जाएंगे हम लोग। यानी आपका समय बचेगा और जो बचेगा, सब कुछ बचेगा। बढ़िया है, खुशी है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? यासिन। ये बताइए, आप रोज़ आते जाते हैं? जी पढ़ाई करते हैं? जी। तो आज ये पुल का जो निर्माण कार्य रुका हुआ था, इसकी वजह से बड़ी समस्याएं आप लोगों को, खासकर स्टूडेंट को हो रही थी। तो अब कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि पुल का निर्माण अब जल्द से जल्द होगा? जी हो जाएगा भैया। अब ये मकान टूट रहा है तो निर्माण चालू हो जाएगा जल्द से जल्द, ये समस्या ख़त्म हो जाएगी।